आज आपकी सारी शंकाएं क्लियर होगी संतरामपाल जी महाराज जी के नियमों को लेकर। संतरामपाल जी महाराज जी ने प्रथम मंत्र देते समय जो 11 नियम बताए हैं, आज उन सबके हम प्रमाण दिखाने वाले हैं। क्योंकि कई सारे ऐसे लोग हैं जो शंका करे बैठे हैं कि संतरामपाल जी महाराज ने जो नियम मर्यादाएं बताई हैं वो अपने मन माने तरीके से बताई हैं, वो कोई परमात्मा का संविधान नहीं है। यदि ऐसा कुछ होता तो हमारे शास्त्रों में भी इसका प्रमाण मिलता। तो आइए देखते हैं हमारे पवित्र सदग्रंथ आखिर क्या कहते हैं। क्या सच में संतरामपाल जी महाराज जो 11 नियम बताते हैं वो हमारे सदग्रंथों में लिखे हैं? क्योंकि संतरामपाल जी महाराज की भक्ति शास्त्र अनुकूल बताई जाती है। वीडियो थोड़ा बेशक लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पुख्ता प्रमाण दिए जाएंगे। साथ में इस वीडियो को आप अपने मित्र, रिश्तेदार और जो सगे संबंधी हैं उनके तक जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल सके संतरामपाल जी महाराज जी के नियम जो आप फॉलो करते हैं वो हमारे सनातन सदग्रंथों में लिखे हैं, जो ऋषि महर्षि स्वयं बताया करते थे और स्वयं पालन किया करते थे, जिसके कारण उनके अंदर सिद्धि शक्ति आ गई और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया। उसके बाद उनको ये नियम मर्यादाओं के जरिए परमात्मा से थोड़ा बहुत लाभ मिल पाया, पूरा लाभ नहीं। क्योंकि संतरामपाल जी महाराज ही इस समय पूर्ण गुरु हैं, जिनके द्वारा बताई भक्ति से लाभ मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। इन 11 नियमों के प्रमाण दिखाने से पहले आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि जो लोग शंका करते हैं कि संतरामपाल जी महाराज आखिर पैर छूने के लिए क्यों मना करते हैं, तो उसके बारे में आपको पहले तो प्रमाण दिखाते हैं। रामचरितमानस के पेज नंबर 204 में देखिए यहाँ क्या लिखा है कि श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते थे और उनकी आज्ञा लेकर फिर नगर का काम करते थे। मतलब यहाँ पर श्री रामचंद्र जी, जिनको आप आराध्य मानते हैं, वो सिर्फ मस्तक नवाते थे, ना कि उनके कोई पैर छूते थे। आगे फिर प्रमाण और दिखाते हैं आपको। यह गीता अध्याय 18 का श्लोक 65। यहाँ पर गीता ज्ञानदाता कहता है कि मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर, ऐसा करने से मुझे ही प्राप्त होगा। मतलब यहाँ पर प्रणाम करने के लिए कह रहे हैं गीता ज्ञानदाता, ना कि दंडोत प्रणाम। अब आपको दिखाते हैं दंडोत प्रणाम करने के लिए किसके लिए कहा है। गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में देखिए, यहाँ पर उस तत्वदर्शी संत को दंडोत प्रणाम करने के लिए कहा है कि उस तत्व ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, उस पूर्ण परमात्मा की जानकारी के लिए, उस पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम कर, उनसे भली भांति उस तत्व ज्ञान को समझ। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता के अनुसार हमने केवल तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम करना है, यानी उनके पैर छूने हैं, केवल तत्वदर्शी संत के। तो आज के समय में वह तत्वदर्शी संत कौन है? वह केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, जिन्होंने शास्त्रों के गूढ़ रहस्य को आज हमारे समक्ष रखा है। वह सतभक्ति विधि बताई है जिसके बारे में गीता ज्ञानदाता प्रभु को तक नहीं पता थी। वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, उनको ही हमने प्रणाम करना है, पैर छूना है, ना कि और किसी माता पिता या फिर अन्य किसी गुरुदेव, मतलब जो हमको शिक्षा देते हैं वो गुरु, या फिर अन्य किसी रिश्तेदार के हमने पैर इसलिए नहीं छूने हैं। तो इसीलिए दोस्तों संतरामपाल जी महाराज किसी के पैर छूने के लिए मना करते हैं, क्योंकि ये हमारे सनातन सदग्रंथों में तक मनाही की गई है।